एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज के नर्सिंग फाउंडेशन के सिलेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्लीप एंड रेस्ट के बारे में। तो स्लीप एंड रेस्ट एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्लीप और रेस्ट में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेस्ट क्या होता है, देख लेते हैं, है ना। तो रेस्ट इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी इज इन अ डिक्रीज स्टेट ऑफ एक्टिविटी विदाउट फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एंजाइटी। तो रेस्ट क्या है? रेस्ट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि हमारा बॉडी जो होता है किसी भी फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से क्या होता है, दूर होता है ना। तो कभी भी हम लोग खाली बैठे हैं जिसमें कि फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस या फिर एंजाइटी नहीं है, तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट, है ना। क्या बोलते हैं? रेस्ट। अब स्लीप क्या होता है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो स्लीप क्या है? स्लीप इज a state of rest accompanied by altered level of consciousness। इसमें क्या होता है? कॉन्शियसनेस क्या होता है? अल्टर्ड हो जाता है ना, यानी कम हो जाता है। कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, है ना। एंड रिलेटिवली इनएक्टिविटी, यानी क्या हो जाता है? हमारा बॉडी क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। और परसेप्शन टू इन्वायरमेंट एंड डिक्रीज्ड। तो परसेप्शन क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट से डिक्रीज हो जाता है ना। तो आसपास हमारे क्या हो रहा है, कुछ आता पता नहीं चल जाता है। ये सारे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं। तो स्लीप क्या है? एक रेस्ट का स्टेट है ना। एकम्पनाइड बाय, यानी कैसे हम लोग उसको पाते हैं? तो क्या पाते हैं? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इनएक्टिविटी हो जाती है। और परसेप्शन क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट के अराउंड क्या हो जाता है? हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं ना। तो रेस्ट और स्लीप में अंतर है। रेस्ट क्या है कि हमारा कभी भी स्ट्रेस ना हो, किसी भी टाइप का स्ट्रेस ना हो, डेट इज फिजिकल, इमोशनल या फिर एंजाइटी ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। और स्लीप क्या है? रेस्ट में जाते हुए जब कॉन्शियसनेस हमारा घट जाए, इनएक्टिविटी हो जाए और परसेप्शन अबाउट द एनवायरनमेंट हमारा क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, यानी आसपास चारों ओर क्या हो रहा है ये सारी चीजें भी न समझ में आए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीप बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। तो फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप क्या है, देख लेते हैं। इसके दो प्रोसेस होते हैं, है ना। कितने प्रोसेस होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है हीमोस्टेटिक प्रोसेस और एक होता है सर्कैडियन प्रोसेस। दोनों क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। हीमोस्टेटिक प्रोसेस क्या है? स्लीप प्रेशर प्रोसेस, है ना। इसमें क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? इसको हम लोग प्रोसेस एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस एस बोलते हैं। स्लीप प्रेशर यानी क्या होता है? हीमोस्टेटिक में क्या होगा? हमको नींद आएगा, है ना। जैसे जमाई आएगा या फिर बॉडी जो है सेंसेशन देखने लगेगा कि अब आपको क्या हो रहा है? नींद आ रहा है ना। तो इस टाइप का जो भी चीज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोस्टेटिक, यानी बॉडी जो क्या हो जाता है? हीमोस्टेटिकली क्या हो जाएगा? हीमोडायनेमिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे लाइट बंद कर देंगे तो लाइट बंद, जैसे ही हम लोग लाइट बंद करते हैं क्या होता है? मेलाटोनिन डिक्रीज होता था, तो मेलाटोनिन जो हो जाएगा उसका सेक्रेशन होने लगेगा, तो हमारा बॉडी जो हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रेस्ट में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो भी चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, जो भी चेंज होता है वो क्या हो जाता है? हीमोस्टेटिक प्रोसेस, है ना। बॉडी इनएक्टिव होने लगता है। और सर्काडियन क्या हो जाता है? इंट्रिंसिक बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्या होता है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू क्या हो जाता है? ट्रिगर होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस सी बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्लीप हार्मोन किसको बोला जाता है? तो स्लीप हार्मोन जो होता है वो हमारा कौन होता है? मेलाटोनिन होता है। कौन सा हार्मोन स्लीप हार्मोन होता है? मेलाटोनिन होता है। और ये किसके थ्रू सीक्रेट होता है? तो सीक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है देख लेते हो। तो पीनियल ग्लैंड इज इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन एपिथैलेमस। कहाँ प्रेजेंट रहता है? एपिथैलेमस में प्रेजेंट रहता है। पीनियल ग्लैंड को हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड आई भी बोलते हैं। तो पीनियल ग्लैंड से 3 क्वेश्चन। इसका दूसरा नाम थर्ड आई। इससे क्या सिक्रीट होता है? तो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है ना। मेलानिन अलग होता है, मेलानिन और मेलाटोनिन अलग अलग है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होता है। मेलानिन जो होता है वो पिगमेंट होता है, ठीक है। वो क्या होता है? पिगमेंट होता है जो हमारे बॉडी के कलर या फिर स्किन के कलर को क्या करता है? प्रोवाइड करता है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? एपिथैलेमस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और मेलाटोनिन कब सिक्रीट होता है देख लेते हैं। तो मेलाटोनिन कब सिक्रीट होता है? तो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है डार्क पीरियड में। तो जैसा अभी मैं क्या बताया था कि लाइट अगर हम बुझा देते हैं, लाइट अगर जलते रहेगा तो हमारे बॉडी को सेंसेशन जाएगा कि लाइट जल रहा है, अभी हम लोग को क्या करना है? जगना है, यानी वेकअप स्टेज है। तो वेकअप स्टेज में हम लोग क्या करता है? हमारा जो बॉडी जो है मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं करता है ना। मेलानिन क्या करता है? स्किन पिगमेंटेशन करेगा ना स्किन के कलर को क्या करेगा? डिसाइड करता है। ये मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज लाइट का पाथवे, है ना।
तो लाइट का पाथवे कैसे होता है, लाइट आया तो लाइट कहाँ से गुजरा, आई में प्यूपल से गुजरा, प्यूपल से कहाँ गया, रेटिना में गया, रेटिना के थ्रू किस में रॉड एंड कॉन्स ने इसको क्या किया, परसीव किया, है ना। ये क्या होता है, और रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल, तो इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल होते हैं, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज रॉड एंड कॉन्स की ओर। तो रॉड सेल्स कैन गिव ब्लैक एंड व्हाइट विजन, और ये कब काम करता है, डिम लाइट में काम करता है, यानी आर इसका ट्रिक मैं बनाया हूँ आर। तो रॉड्स जो है कब काम करेंगे, रात में काम करेंगे, है ना। तो रात में जब काम करेंगे, डिम लाइट में काम करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड सेल्स बोलते हैं, है ना। ये कैसा विजन देता है, तो ये हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट विजन देता है। कैसा विजन देता है, ब्लैक एंड व्हाइट विजन देता है ना। नेक्स्ट कॉन सेल, तो कॉन सेल क्या होता है, गिव्स कलरफुल विजन, ये क्या करता है, कलरफुल विजन देता है, और ये कब काम करता है, डे लाइट में काम करता है ना। तो सी डी जो दिन में काम करेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स हो जाएंगे, और जो रात में काम करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रॉड्स हो जाएगा, ठीक। और फोटोसेंसिटिव गैंग्लियोनिक सेल भी पाए जाते हैं ना, फोटोसेंसिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, दैट इज इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटिनल गैंग्लियोनिक सेल। इसमें क्या होता है, नो सेल या इन एब्सेंस ऑफ लाइट, तो अगर लाइट नहीं है या फिर लाइट एब्सेंट है, तो उस केस में क्या होता है, फोटोसेंसिटिव सेल्स बिकम पोलराइज, ये क्या होता है, पोलराइज होता है, एंड स्टिमुलेट पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि आप मेलाटोनिन क्या करें, सिक्रेट करें, विच लीड्स टू सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन एंड मेंटेन स्लीप, क्या करता है, मेंटेन करता है स्लीप को। विथ polarized photosensitive cells there decreased activity of cerebral cortex which induce sleep। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लाइट कम हुआ, लाइट का जब एब्सेंट हो गया तो क्या होगा, हमारा जो फोटोसेंसिटिव सेल है वो क्या हुआ, पोलराइज हो गया। जब पोलराइज हुआ तो ये क्या करा, और स्टिमुलेट किया किसको, पिनियल ग्लैंड को। जब पोलराइज हो गया तो वो स्टिमुलेट किया पिनियल ग्लैंड को, पिनियल ग्लैंड जब स्टिमुलेट हो गया तो वो क्या करेगा, मेलाटोनिन सिक्रेट करेगा, मेलाटोनिन सिक्रेट होगा तो क्या होगा, स्लीप इंड्यूस होता है ना, मेंटेन होगा। और उसके बाद क्या होता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ना, जो हमारे बॉडी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो वो क्या करेगा, तो पोलराइज सेंसिटिव जो सेल्स होते हैं वो क्या करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिक्रीज कर देता है ना, एक्टिविटी को क्या करेगा, मिनिमल कर देगा, और इसी कारण हम लोग को नींद आता है। तो नींद का तो कभी कभी क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है कि डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन का मेथड, ठीक। अब अगर प्रेजेंस ऑफ लाइट रहेगा तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोसेंसिटिव सेल्स बिकम डीपोलराइज, तो वो क्या होता है, डीपोलराइज होता है, विच कैन नॉट स्टिमुलेट पिनियल ग्लैंड टू सिक्रीट मेलाटोनिन, उससे क्या होगा, मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होगा, और उसमें क्या होगा, उस समय इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो उस समय क्या होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ना बच्चों। तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। तो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप कैसे कैसे काम करता है, 3 चीजों पे काम करता है। पहला रॉड्स कब काम करेगा, आर यानी रात में, कॉन्स दिन में काम करेगा, और फोटोसेंसिटिव सेल्स जो होता है एब्सेंट ऑफ लाइट में क्या करता है, काम करता है, जब लाइट बिल्कुल भी नहीं रहेगा तभी काम करेगा, है ना। अब आ जाता है हमारा सर्कैडियन रिदम, ये सर्कैडियम, इसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। देख लेते हैं इन हाइपोथैलेमस, ये कहाँ पे रहता है, हाइपोथैलेमस। तो सर्काडियन जो रिदम होता है वो कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में होता है ना बच्चों। देयर इज सुपर कियाज्मेटिक नर्व सेल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्काडियम जो होता है, सर्काडियम रिदम को कौन कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है, सुपर कियाज्मेटिक नर्व सेल्स, ये करता है हमारा कंट्रोल, विच एक्टिवेट सर्काडियन रिदम एंड रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन, किसको रिलीज करता है, नॉरएपिनेफ्रिन को, विच स्टिमुलेट पिनियल ग्लैंड टू रिलीज मेलाटोनिन, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ स्लीप। तो स्टेज और टाइप में 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक को बोलते हैं NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं REM, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट। तो NREM और REM, है ना, ये 2 टाइप को या फिर 2 स्टेजेस होते हैं स्लीप के, ठीक है। अब NREM जो है अगेन ये 4 टाइप में डिवाइडेड है, यानी स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 4, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, NREM हुआ, है ना, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट जो है ये 4 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है ना। देख लेते हैं, द प्री स्लीप स्टेज इज बिफोर NREM, उस तो NREM से पहले क्या होता है,
प्री स्लीप स्टेज होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, पर्सन जो होगा वो अवेक रहेगा, अलर्ट रहेगा, आइज में बी ओपन और क्लोज, यानी इसमें क्या रहेगा, जैसे ही मान लीजिए ये क्या होता है प्री स्लीप स्टेज, जैसे भी कोई सोने गया तो सोने से पहले जो स्टेज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री स्लीप स्टेज। क्या बोलते हैं, प्री स्लीप स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, पर्सन अवेक रहता है, अलर्ट रहता है ना, और आइज उसको क्या हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो स्टेजेस ऑफ स्लीप में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, NREM के बारे में। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है NREM स्टेज ऑफ स्लीप। तो ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी इज डिक्रीज। तो बॉडी का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी एक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। मसल टोन डिक्रीज हो जाएगा, मसल में टोन्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। कॉन्शियसनेस लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। कॉन्शियस लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ NREM में क्या होता है, देख लेते हैं। स्टेज लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स, कितने देर के लिए होता है, फ्यू मिनट्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इन इंक्लूड लाइट सिडेशन और ड्रॉजीनेस। इसमें क्या होता है, ड्रॉजीनेस भी होता है, यानी जम्हाई वगैरह भी उसको आने लगता है ना। डिक्रीज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बिगिंस विथ ग्रेजुअल फॉल इन वाइटल साइन। इसमें क्या होता है, वाइटल साइन भी नॉर्मल की ओर आने लगता है, यानी वाइटल साइन भी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है ना। और मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। सेंसरी स्टिमुली सच एज नॉइज इजिली अराउज पर्सन। और इसमें क्या हो जाता है, जैसे नॉइस हो या फिर हल्ला गुल्ला हो, तो ये सारी चीजें क्या होता है, इस पर्सन को क्या कर सकती है, जगा सकती है। और इसी में डे ड्रीमिंग देखने को मिलता है ना, डे ड्रीमिंग भी इसी में को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं डेट इज स्टेज 2 के बारे में। तो स्टेज 2 क्या होता है, ये 10 से 20 मिनट तक हो सकता है। इट इज अ पीरियड ऑफ साउंड स्लीप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड स्लीप बोलते हैं। रिलैक्सेशन क्या करता है, प्रोग्रेस करता है, बॉडी फंक्शन कंटिन्यू टू स्लो और अराउजल रिमेन रिलेटिवली इजी, है ना। तो इसी में क्या होता है, अराउजल भी कम होने लगता है ना। तो ये क्या होता है, फिर से हम लोग देख लेते हैं, 10 से 20 मिनट के लिए होता है स्टेज 2। साउंड स्लीप होता है, इसी में रिलैक्सेशन होता है, बॉडी फंक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है, और अराउजल रिमेन रिलेटिवली इजी, यानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अराउजल। ठीक है, अब आ जाता है स्टेज 3। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज देख लिए। स्टेज 3 में क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं, ये कितने देर के लिए होता है। तो स्टेज 3 होता है 15 से 30 मिनट के लिए। इट इन्वॉल्व्स इनिशियल स्टेज ऑफ डीप स्लीप। ये डीप स्लीप यहाँ से जाने लगता है आदमी, है ना। मसल्स आर कंप्लीटली रिलैक्स, वाइटल साइन डिक्लाइन, डिफिकल्ट टू अराउज। इसमें आदमी जो है जग नहीं सकता है ना। इसमें क्या हो सकता है, जग सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, आदमी नहीं जगता है ना। वाइटल साइन एकदम डिक्रीज कर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज 4 में चलते हैं। तो ये भी कितने देर के लिए होता है, 15 से 30 मिनट के लिए होता है। इट इज डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप। ये क्या होता है, डीपेस्ट स्टेज होता है। वाइटल साइन आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन ड्यूरिंग वर्किंग आवर। तो वाइटल साइन होता है बहुत ही कम होता है। और सोमनाबुलिज्म देखने को मिलता है, स्लीप वॉक। जो आदमी रात में चलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमनाबुलिज्म बोलते हैं। ये भी टर्म एक बहुत ही अच्छा और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सोमनाबुलिज्म कब होता है, स्टेज 4 में होता है। यानी रात में आदमी कब चलता है, स्टेज 4 में चलता है ना। और इन्यूरेसिस होता है, यानी बेड वेटिंग, यानी बेड पे ही पेशाब कर देगा। तो ये बेड पे जो पेशाब करने वाला जो चीज है वो कहाँ होता है, स्टेज 4 में होता है। और किस स्टेज में होता है, डेट इज स्टेज 4 में, किसके, NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पर्सन इट इज डिफिकल्ट टू अराउज द पर्सन। इसमें क्या होता है, पर्सन को जगाने में बहुत कठिनाई होती है अगर स्टेज 4 में चला गया है। तो स्टेज 4 में दो चीज देखने को मिलेगा, डेट इज सोमनाबुलिज्म और इन्यूरेसिस, है ना। सोमनाबुलिज्म और इन्यूरेसिस, है ना, बेड वेटिंग। तो यहाँ पे हमारा NREM खत्म होता है। NREM में 4 स्टेज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है डेट इज REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है, देख लेते हैं। स्टेज यूजुअली बिगिंस अबाउट 90 मिनट्स आफ्टर स्लीप हैज बिगन। ये कब होता है रैपिड आई मूवमेंट, जब आदमी सो चुका है 90 मिनट से ज्यादा, है ना। 90 मिनट्स के बाद ही ये क्या होता है, स्टार्ट होता है ना। 90 मिनट्स से ज्यादा जब हो जाएगा आदमी को सोए हुए, तब रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ड्यूरेशन इंक्रीजेज विथ ईच साइकिल एंड एवरेज 20 मिनट्स। ये कितने देर के लिए होता है, साइकिल में होता है, और 20 मिनट के लिए होता है। विविड फुल कलर ड्रीमिंग ऑकर्स। इसमें सपना आदमी खूब देखता है ना।
इट इन्वॉल्व्स रैपिड इंक्रीजिंग मूविंग आई। इसमें क्या होता है, आई जो है क्या होता है, मूव करता है। फ्लक्चुएशंस इन हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, लॉस ऑफ मसल टोन और इंक्रीज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिफिकल्ट टू अराउज स्लीपर, इसमें क्या होता है, जो सो रहा है उसको जगाना क्या होता है, मुश्किल होता है। ब्रेन वेव्स चेंज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ साइकिल, यानी जो ब्रेन वेव्स है वो बहुत ड्रेस्टिकली चेंज होता है, ड्रामेटिकली चेंज होता है ना, कभी अप कभी डाउन, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा ब्रेन वेव्स चेंज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ साइकिल। अब देख लेते हैं रिलैक्स्ड वेकफुलनेस, है ना। रिलैक्स्ड वेकफुलनेस होता है, इसको हम बोलते हैं शांति में सचेत अवस्था, है ना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा वेव्स। तो जब शांति में सचेत अवस्था होती है यानी बॉडी फुल रिलैक्स है ना, और आदमी जगा हुआ भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड वेकफुलनेस, है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा अल्फा वेव बढ़े रहता है ना, तो जिसका भी अल्फा वेव बढ़ा रहता है वो अलर्ट भी होता है ना, अलर्ट भी होगा, और वो आदमी क्या रहेगा, वेक भी रहेगा, जगा हुआ भी रहेगा, ठीक है। अब स्टेज 2 में आता है एनआई में, इसमें क्या होता है, थीटा वेव डिक्रीज होता है ना। अल्फा वेव में अप डाउन होते रहेगा, लेकिन थीटा वेव में क्या होता है, अप डाउन भी होता है और जो होता है एंगल ज्यादा होता है, ठीक है। और स्टेज N2 में क्या होता है कि स्लीप स्पिंडल्स देखने को मिलता है और के वेव्स भी देखने को मिलते हैं। और स्टेज N3 या फिर N4 में क्या होता है, डीप स्लीप, ये इसमें क्या मिलता है, डेल्टा वेव। हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, डेट इज REM और ड्रीमिंग स्लीप। तो ड्रीमिंग स्लीप में हम लोग को क्या देखने मिलेगा, इस तरह का ग्राफ हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। इंडी फीवर देखने को मिलता है। तो इसमें मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फा वेव से पूछा जाता है और डेल्टा वेव से पूछा जाता है ना। तो इससे क्वेश्चन पूछे देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, डेट इज स्लीप साइकिल। तो स्लीप साइकिल कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा प्री स्लीप होगा, उसके बाद NREM होता है यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1, उसके बाद नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट, फिर NREM 2 में चला जाता है ना। तो इस टाइप से हमारा स्लीप साइकिल होता है, देख लेते हैं। तो इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स में कितने स्लीप साइकिल होते हैं, 4 से 5 होते हैं, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नॉर्मल हेल्दी स्लीप साइकिल कितने टाइम के लिए होता है, तो मिनिमम 4 से 5 के लिए हो सकता है और मैक्सिमम 6 से 7 8 तक भी जा सकता है ना, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 से 5 होना चाहिए। इन ईच साइकिल हैज 4 स्टेज ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो हर एक साइकिल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 3 और स्टेज 4। ये पीछे के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड 1 स्टेज ऑफ रैपिड आई मूवमेंट, यानी ईच साइकिल, यानी एक साइकिल में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, 4 स्टेज ऑफ NREM होते हैं, है ना। NREM के कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, और एक जो होता है REM साइकिल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 साइकिल ऑफ स्लीप। 1 साइकिल ऑफ क्या हो जाएगा, स्लीप। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, पाई जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज फंक्शंस ऑफ स्लीप के बारे में। और 70 से 75 जो होता है वो पार्ट कौन सा होता है, NREM पार्ट होता है ना। तो NREM जो पार्ट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 70 से 75 पार्ट कवर करता है, किसका, स्लीप का। तो मैक्सिमम पार्ट कौन हो गया, NREM, उसके बाद REM होता है ना। तो सबसे पहले होता है प्री स्लीप, उसके बाद क्या होता है, NREM 1, उसके बाद NREM 2, उसके बाद NREM 3 और NR4, उसके बाद REM होता है। और तो REM के बाद डायरेक्ट कहाँ फिर से चला जाएगा, NREM 2 में चला जाता है ना। तो यही साइकिल बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग डेट इज फंक्शंस ऑफ स्लीप। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेगा, रीस्टोरेशन ऑफ टिश्यू एंड ग्रोथ, है ना। थर्मो रेगुलेशन करता है, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, यानी स्लीप डिप्रीवेशन कॉजेज इमोशनल डिसऑर्डर्स। इमोशनल डिसऑर्डर्स हो जाएगा, जैसे कि अगर आदमी नहीं सोएगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। और न्यूरल मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। मेमोरी एंड लर्निंग, देयर विल बी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस। यानी कहने का मतलब क्या है कि टेम्पोररी जो मेमोरी होता है, 2 तरह का मेमोरी पाया जाता है, आप लोग पर्सनालिटी में पढ़िएगा, है ना। तो पर्सनालिटी में जब आप लोग पढ़िएगा तो 2 तरह का मेमोरी होता है, एक होता है टेम्पोररी मेमोरी और एक होता है परमानेंट मेमोरी। तो टेम्पोररी मेमोरी जो होता है, 2 तरह का मेमोरी पाया जाता है ना, एक होता है टेम्पोररी और दूसरा होता है हमारा परमानेंट मेमोरी, ठीक है। तो ये 2 तरह का मेमोरी पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। पर्सनालिटी चैप्टर में साइकोलॉजी में आप लोग पढ़िएगा। तो टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी, तो टेम्पोररी जो होता है वो कहाँ होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है, और परमानेंट का होता है हिप्पोकैम्पस में होता है, ठीक है।
तो हिप्पोकैम्पस में हमारा परमानेंट मेमोरी होता है। तो टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी चेंज कब होता है? स्लीप के दौरान होता है ना। तो डाटा का क्या होता है? ट्रांसफर होता है ना। डाटा का ट्रांसफर कब होता है? स्लीप के दौरान, ठीक है। तो यही कह रहा है, मेमोरी एंड लर्निंग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लीप, तो क्या क्या फैक्टर्स है? एज, बूढ़ा आदमी लोग कम सोता है ना। जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्लीप क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। इलनेस के कारण भी क्या होता है? स्लीप डिस्टर्ब होता है। इन्वायरमेंट, ये भी नॉइसी इन्वायरमेंट में जनरली नींद नहीं आता है ना। लाइट, इमोशनल स्ट्रेस और लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी, कोई दिन में सोता है, कोई रात में सोता है। किसी की रात में ड्यूटी है तो वह क्या करेगा? दिन में सोता है ना। कंपनसेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं स्टिमुलेंट। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो स्टिमुलेट कर देगा, तो वो भी आदमी से नहीं सो पाएगा। डाइट, स्मोकिंग, मोटिवेशन और मेडिकेशन, ये सारी चीजें क्या होती है? कुछ ऐसे भी मेडिकेशन होते हैं, वो इनका जो क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है स्लीप, है ना। तो देख लेते हैं अब हम लोग स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या है? इंसोम्निया। जब नींद ही ना आए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसोम्निया, नो स्लीप। अगर स्लीप ही नहीं आ रहा है, अगर नींद ही नहीं आ रहा, अनेबल टू स्लीप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। अब दूसरा था हाइपरसोम्निया, बहुत ज्यादा सो रहा है, तो ये भी क्या है? एक डिसऑर्डर हो जाएगा, है ना, हाइपरसोम्निया। स्लीप एपनिया, एब्सेंस ऑफ स्लीप, है ना। तो एब्सेंस ऑफ स्लीप को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लीप एपनिया, ठीक है। पैरासोम्निया, ठीक है। तो ये भी बहुत सारा डिसऑर्डर्स है, एक एक करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हमारा? इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप, में ही वो नहीं जा रहा है ना। वो पर्सन क्या होता है? वो पेशेंट क्या होता है? सोता ही नहीं है ना, सोने जाता ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसोम्निया। हाइपरसोम्निया में क्या हो जाता है? एक्सेसिव ड्राउजीनेस और फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग डे टाइम इवन आफ्टर साउंड स्लीप, तो इसमें क्या होगा? ज्यादा सोएगा। नार्कोलेप्सी क्या है? रेयर एंड सीवियर कंडीशन, इसमें क्या होता है? कहीं भी सो जाएगा, बस गए और खराटा मारा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कहीं भी गए, लेट गए और खराटा मारने लगे, है ना। तो ये हो जाता है क्या? नार्कोस्लीपी। नार्कोलेप्सी का मतलब क्या होता है? स्लीप अटैक। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्लीप अटैक भी बोलते हैं, है ना। नार्कोलेप्सी मतलब स्लीप अटैक। उसको क्या होता है? अटैक होता है किसका? स्लीप का, है ना। वो कहीं भी सोने लगे, खड़े खड़े भी, झाड़ पे भी, चाहे दीवार से अटक कर कहीं भी सो जाता है ना। तो वो जगह स्लीप अटैक, इसको हम लोग नार्कोलेप्सी का हम लोग स्लीप अटैक भी बोलते हैं। इसका एक अच्छा टर्म है ना, नार्कोलेप्सी। उसके बाद स्लीप एपनिया क्या है? एपनिया इज सिचुएशन ऑफ ब्रीदिंग। स्लीप एपनिया इज 4 to 5 पीरियड ऑफ एपनिया लॉन्गर देन 10 सेकेंड, है ना। तो सोते सोते क्या हो जाता है? उसको एपनिया होने लगता है ना। तो ये क्या होता है हमारा? स्लीप एपनिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उसका ब्रीदिंग क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा, है ना। तो ब्रीदिंग एब्सेंट हो जाएगा कितने देर के लिए? 10 सेकंड के लिए, है ना, लॉन्गर देन 10 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? स्लीप एपनिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। तो ये एपनिया क्या हो जाता है? 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। स्लीप एपनिया कितने तरह के? 3 तरह के। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया और मिक्स्ड स्लीप एपनिया, है ना। तो ये देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव कब होगा? जब ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाए, है ना। सेंट्रल एकदम नींद के बीच में, है ना, और ये दोनों का बीच हो सकता है, ठीक है। पैरासोम्निया क्या होता है? एबनॉर्मल इवेंट ड्यूरिंग वाइल स्लीपिंग, है ना, या फिर ड्यूरिंग या फिर ऑकरिंग वाइल स्लीपिंग। सोते समय कोई देखेंगे आप लोग, बच्चा लोग जो जनरली दांत कटकटाता है ना, या फिर पेशाब कर देता है, या फिर चलने लगता है। तो ये सारी चीजें, या फिर बड़बड़ाने लगता है, तो ये सारा चीज क्या होता है? देख लेते हैं। तो ये सारा चीज एबनॉर्मल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीपिंग, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासोम्निया बोलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? दैट इज इन्यूरेसिस। तो इन्यूरेसिस में क्या होता है? बच्चा जो है बेड पे ही पेशाब कर देता है नींद में ही। तो ये हो जाएगा एक टाइप का पैरासोम्निया, है ना। सोमनाबुलिज्म में क्या होता है? खड़ा होके उठ के चलने लगेगा, है ना, अपने आप चलने लगता है नींद में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिज्म होता है, ठीक है। ब्रुक्सिज्म में क्या होता है? टीथ क्लेंच, यानी दांत कटकटाने लगेगा, है ना। तो दांत जब कटकटाने लगेगा बच्चा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रुक्सिज्म। और सोमनीलुकी, ये क्या होता है? स्लीप टॉकिंग, है ना। इसमें क्या करेगा? बात करने लगेगा, बड़बड़ाने। ये सारा टर्म आप लोग को याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वीवीआईयू, वीवीआई होता है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये किस स्टेज में होता है? तो स्टेज 4 में होता है ना। स्टेज 4 में होगा, आर या फिर आरईएम में होगा। अगर करेक्ट आंसर बोला जाए तो स्टेज 4 ऑफ एनआरईएम, और एनआरईएम अगर नहीं है स्टेज 4 का, तो आरईएम में हम लोग क्या करेंगे? इसका टिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट स्लीप और रेस्ट के दौरान क्या क्या होता है देख लेते हैं। स्लीपिंग पैटर्न में देख लेंगे कि रेगुलर बेड टाइम बोलेंगे मेंटेन करने के लिए, है ना। मेंटेन अ रेगुलर बेड टाइम एंड वेक अप शेड्यूल, ठीक है।
एलिमिनेट डे टाइम नैप्स, डे टाइम नैप्स में नहीं लेना है। इफ नैप्स आर टेकन लिमिट टू 20 मिनट्स और लेस ट्वाइस अ डे, ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा नैप नहीं लेना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू गो टू बेड एंड व्हेन स्लीपी, तो जब स्लीपी हो तो उसको क्या बोलेंगे, जाइए आप सो जाइए। यूज वार्म बाथ एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, वार्म बाथ देते हैं, है ना। इफ अनेबल टू स्लीप इन 15 to 30 मिनट्स गेट आउट ऑफ बेड एंड परस्यू सम रिलैक्सेशन एक्टिविटी, रिलैक्सेशन एक्टिविटी करने को बोलेंगे, ठीक है। तो यही हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवॉइड डीलिंग विथ ऑफिस वर्क और फैमिली प्रॉब्लम बिफोर बेड टाइम, है ना। तो ऑफिस वर्क या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स जितना भी है सबको क्या करना है, डील कर लेना है, आराम से सोना है। इन्हें के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है तो इस तरह से नींद क्या होती है, नहीं आती है, ठीक है। गेट एडिक्वेट एक्सरसाइज ड्यूरिंग डे टाइम टू रिड्यूस स्ट्रेस, एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम लोग को क्या हो, स्ट्रेस क्या हो, रिड्यूस हो। बट अवॉइड एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन एट लीस्ट 3 आवर्स बिफोर बेड टाइम, तो 3 घंटे पहले हम लोग को क्या करना है, जिम नहीं करना है नींद से पहले, है ना। इन ऑर्डर टू प्रमोट स्लीप इन एल्डरली पेशेंट द नर्स शुड इंकरेज डेली फिजिकल एक्टिविटी, डेली फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ताकि एल्डरली पेशेंट को नींद आ सके, है ना। बॉडी जब तक थकेगा नहीं तब तक क्या होगा, नींद नहीं आएगी, है ना। जैसे कि वॉकिंग कराएंगे, वाटर एरोबिक्स कराएंगे, डिस्करेज नैपिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में जो है बोलेंगे नहीं सोने के लिए, है ना। डिक्रीज फ्लूइड एट नाइट, और रात में क्या बोलेंगे कि फ्लूइड कम लीजिए या फिर पानी वगैरह क्या कीजिए, कम पीजिए, जिससे कि डायरेटिक्स और अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग में जाए, ठीक है, यूरिन के लिए, है ना। अब इन्वायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, स्लीप कंडक्टिव इन्वायरमेंट रखेंगे, यानी नॉइस नहीं होने देंगे, है ना, नॉइस फ्री रखेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे ब्लॉक करेंगे एक्सट्रेनियस नॉइस को, यानी जो ज़्यादा नॉइस है या फिर नॉइजी प्लेस है उसको क्या करेंगे, सारा चीज़ कम करेंगे, वाइट नॉइस करेंगे, ठीक है, जैसे कि फैन से आता है, एयर कंडीशनर से आता है, ठीक है। स्लीप ऑन अ कंफर्टेबल मैट्रेस, मैट्रेस बोलेंगे कि अच्छे से रखिए, दैट इज जो कि कंफर्टेबल हो, है ना। और लिसन टू रिलैक्सिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनने को बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं डाइट कैसे रखेंगे, तो लिमिट अल्कोहल को करेंगे, लिमिट कैफीन को करेंगे, निकोटीन को करेंगे इन लेट आफ्टरनून और इवनिंग, यानी इन सभी चीज़ों को नहीं देना है ना, अल्कोहल नहीं देना है। क्या करेंगे, कंज्यूम कराएंगे कार्बोहाइड्रेट और मिल्क सच एज लाइट स्नैक बिफोर बेड टाइम, है ना। अवॉइड हेवी एंड स्पाइसी फूड, ये इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हेवी और स्पाइसी फूड कैन कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट्स एंड दैट डिस्टर्ब स्लीप, और डिक्रीज फ्लूइड टू डू टू 4 आवर्स बिफोर स्लीप, यानी 2-4 घंटे पहले से ही हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड कम लेना एडवाइस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दैट इज मेडिकेशंस, तो मेडिकेशंस क्या क्या अब हम लोग देख लेते हैं। यूज स्लीपिंग मेडिकेशंस ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट, यानी लास्ट ऑप्शन है हमारा क्या, स्लीपिंग मेडिसिन, यानी नींद की दवाई देना, है ना। मिनिमाइज द यूजेज ऑफ मेडिकेशन एज मच एज पॉसिबल बिकॉज मेनी कंटेंट्स एंटीहिस्टामिन, वो क्या कहता है, एंटीहिस्टामिन होता है जो कि डे टाइम ड्रॉजीनेस कराता है ना, दिन में भी वाव करते रहेगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एनाल्जेसिक लेते हैं 30 मिनट के लिए, ठीक है, बिफोर बेड टाइम। तो अगर एनाल्जेसिक लेना है तो उसको हम लोग 30 मिनट पहले लेते हैं, ठीक है, ताकि वो रिलीफ करे पेन और एक को, है ना। और क्या करेंगे, कंसल्ट तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट एडजस्टिंग अदर मेडिकेशन दैट में कॉज इंसोम्निया, तो वैसे जितने भी मेडिसिन है जो इंसोम्निया कॉज करता है उसको हम लोग क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछकर उसको डिक्रीज कराएंगे, है ना। उसके बाद डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू लाइफस्टाइल डिस्टरप्शन एज एविडेंस बाय रिपोर्ट ऑफ डिफिकल्टी फॉलोइंग मेंटेनिंग, यानी उसका हम लोग क्या करेंगे, डे टाइम ऑब्जर्व करेंगे, है ना। उसके बाद उसका क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको नींद नहीं आने देते, ये सारी चीज का हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। एजिटेशन, डजिंग ड्यूरिंग द डे एंड नाइट एंड मूड अल्टरेशन, ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना, ऑब्जर्व करेंगे उस पेशेंट के अंदर। नास्ट अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि क्या क्या सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिनियल ग्लैंड, तो पिनियल ग्लैंड दैट इंड्यूस स्लीप, तो पिनियल ग्लैंड से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो निकलता है और स्लीप को इंड्यूस कराता है। सबसे पहला है एम्फेटामिन, सेकंड क्या मेलाटोनिन, सी है क्या मिथाइलफेनिडेट, और फोर्थ हमारा क्या है पेमोलाइन, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर मेलानिन। नार्कोलेप्सी कैन बी बेस्ट इक्लिप्स बाय, तो उनको नार्कोलेप्सी क्या है, स्लीप अटैक में बताया था। अ सडन मसल वीकनेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज नहीं होगा। स्टॉपिंग ब्रीदिंग फॉर तो ये क्या हो जाएगा
स्लीप एपनिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीप एपनिया। जब नींद के दौरान क्या हो जाए, हमारा ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, है ना। फ्रीक्वेंट अवेकनिंग ड्यूरिंग द नाइट, तो ये भी क्या गलत है। और एन ओवरवेलमिंग वेव ऑफ स्लीप एंड फॉलिंग asleep, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप डिसऑर्डर इज मोस्ट प्रीवेलेंट, तो सबसे कॉमन कौन सा है। हाइपरसोमनिया नहीं, इंसोमनिया हाँ, पैरासोमनिया गलत, और स्लीप वेक शेड्यूल डिस्टर्बेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसोमनिया। जनरली क्या होता है, नींद नहीं आता है। अ नर्स अंडरस्टैंड द मोस्ट विविड ड्रीमिंग ऑकर्स, तो विविड ड्रीमिंग कब होता है, आरईएम में, है ना। सपना विविड एक होता है डे ड्रीमिंग, ठीक है, और एक होता है विविड ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग जो होता है वो एनआरईएम में देखने वाला, स्टेज 4 में, ठीक है। और विविड ड्रीमिंग कब देखने को मिला, आरईएम में, यानी रैपिड आई मूवमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कहता है, अ नर्स वर्किंग नाइट शिफ्ट इन अ पीडियाट्रिक यूनिट ऑब्जर्व अ 10-year-old मेल पेशेंट वॉकिंग इन हॉलवे, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बन गया कि वो क्या कर रहा है, नींद के स्टेट में, यानी स्लीप के स्टेट में वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है। तो वो जब चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सोमनाबुलिज्म, क्या हो जाएगा, सोमनाबुलिज्म। ब्रुक्सिज्म क्या होता है, दांत को वो क्या करेगा, नींद में खटखटाएगा। एक है कैटाप्लेप्सी, तो दो चीज मैं बताई हूँ, एक होता है नार्कोलेप्सी, है ना, नार्कोलेप्सी, और एक है कैटाप्लेक्सी। देख लेते हैं नार्कोलेप्सी क्या होता है। तो नार्कोलेप्सी क्या है मैं बताऊं, स्लीप अटैक। जब स्लीप अटैक आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नार्कोलेप्सी, ठीक है। और कैटाप्लेक्सी में क्या होता है कि मसल क्या हो जाता है, मसल जो होता है रिलैक्स हो जाता है ना। मसल क्या हो जाएगा, मसल्स क्या हो जाएंगे हमारे, रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। यानी मसल टोन क्या हो जाएगा, मसल में ऐसा लगेगा कि कुछ जान ही नहीं है ना। मसल लॉस हो जाता है, मसल लॉस कहने का मतलब मसल लॉस कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो जाता है हमारा कैटाप्लेक्सी, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। A nurse performing a sleep assessment on a patient being treated for sleep disorder, ठीक है। During the assessment, the patient falls asleep in the middle of conversation, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में सो जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नार्कोलेप्सी, ठीक है। इन्यूरेसिस बेड वेटिंग होता है, और स्लीप एपनिया जब ब्रीदिंग उसका क्या हो जाए, रुक जाए। जब ब्रीदिंग उसका रुक जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीप एपनिया बोलते हैं ड्यूरिंग द स्लीप। तो ये था हमारा स्लीप एंड रेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज स्लीप एंड रेस्ट, है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर, आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में। और अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।